तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है जैन धर्म, जो मैथ क्लास नंबर 16 है। ठीक है। देखिए, जैन धर्म की शिक्षा समानता, हिंसा, आध्यात्मिक मुक्ति, आत्मनियंत्रण विचारों पर बल देती है। जैन धर्म हमें सच्चा, ईमानदारी होना सिखाता है। चोरी, झूठ, समान असुरक्षा एवं एक समाज बनाने में मदद करता है। एक समाज को एक साथ बनाने में मदद करता है। जैन धर्म सबसे प्रथम हुए भगवान महावीर। ठीक है। देखिए, भगवान महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। देखिए, 540 ईसा पूर्व जन्म हुआ और मृत्यु कब, जैन धर्म का क्वेश्चन पूछता है जो भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 में, और मृत्यु कब हुआ, 468 में। यहाँ पे हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में हम लोग बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म का अगर बोल दे कि मृत्यु कब हुआ, तो बौद्ध धर्म का मृत्यु 483। ठीक है। और जन्म हुआ तो 563। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। देखिए, तो जैन धर्म का महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ 468 में। चलिए, इनका जन्म स्थान कहाँ था? जन्म स्थान था कुंडग्राम। जैन धर्म का जो महावीर स्वामी थे, इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो कुंडग्राम इनका जन्म स्थान था। कौन से कुल से आते थे? तो जात्री, क्या जात्री कुल के से आते थे, यात्री कुल से आते थे। मृत्यु स्थान कहाँ था? तो पावापुर में इनका मृत्यु हुआ था। और पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ, इसका पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी चटक की बहन थी। और पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री प्रियदर्शनी। बेटी का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी। महावीर की बेटी का नाम क्या था? तो प्रियदर्शनी बेटी का नाम था। दामाद का नाम क्या था? जमाली, क्या जामिल, जमाली नहीं, सॉरी, जामिल, जमाली याद आ गया, धंधर वाला, धंधर टू वाला आ गया। तो दामाद का नाम क्या था? जामिल नाम था। ठीक है। तो वर्ष में गृह त्याग, मतलब 30 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिए थे। अब 42 वर्ष में अपना सर्वोच्च ज्ञान ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर केवलिन जीन विजेता अहंता निर्ग्रंथा कलाई, मतलब कि अपना ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। ठीक है। सर्वोच्च ज्ञान जो कहाँ से, कौन सी नदी के थे, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि ऋजुपालिका नदी के किनारे। और कौन सा पेड़? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है। महावीर केवलिन जीन जैसे आहारताएं विग्रंथ कहलाए। महावीर 24वां तीर्थकर ऋषभ देव पहले, देखिए महावीर हैं जो 24वां तीर्थकर हैं। और पहला कौन है? ऋषभ देव। और 23वां कौन है? तो पार्श्वनाथ। ठीक है। तो महावीर इसमें सबसे ज्यादा फेमस हुए, लेकिन ऋषभ देव पहला हुए। और 23वां कौन है? तो पार्श्वनाथ। और सब 24वां कौन है? तो महावीर 24वां हुए हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाए हैं, सिर्फ महावीर के बारे में पढ़ाए हैं। बाकी ऋषभ देव और पार्श्वनाथ के बारे में जानना है तो डिटेल पढ़िए जाके। ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ यही से आता है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि महावीर और ये महावीर के बारे में, बस भगवान महावीर के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में भी चारों संगीत हुआ था। तो जैन धर्म में भी उससे पीछे थोड़ी है, यहाँ भी दो गो संगीत हुआ था। तो जैन धर्म में जो संगीत हुआ था, प्रथम संगीत हुआ था 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा हुआ था 512 में। तो प्रथम हुआ था कहाँ? तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अध्यक्ष कौन था? अस्तुलभद्र था। जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बटा गया। क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म में दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बांटा गया है, तो जैन धर्म के संगीत नंबर कितना था? तो प्रथम था। जो प्रथम का हुआ था तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। और कौन सा स्थान पे? तो पाटलिपुत्रा के स्थान था। और शासक का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। और अध्यक्षता कौन किए थे? तो अस्थूलभद्र इसका अध्यक्षता किए थे। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बांटा गया था। चलिए, एक और है जो द्वितीय बौद्ध, दूसरा बौद्ध संगीत जो हुआ था, सॉरी, जैन संगीत हुआ था 512 ईसा एडी में हुआ था। ठीक है। 512 एडी में हुआ था। जो बल्लभी में हुआ था, कहाँ? बल्लभी में। बल्लभी देवश्री क्षमा शर्मा ने इसका अध्यक्षता किए थे। ठीक है। क्षमा शर्मा ने इसका अध्यक्षता किए थे। प्रमुख बात क्या? धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। तो क्वेश्चन पूछ जाता है कभी कभी कि धर्म ग्रंथों के अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था कौन से संगीत टाइम में? तो सेकंड वाला में 512 में, जो बल्लभी में हुआ था। और इसका शासक का नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट इसका अध्यक्षता दिया हुआ है। तो क्षमा शर्मन, ये देवश्री क्षमा शर्मन के काल में हुआ था। चलिए, आपका एक और पॉइंट दिया हुआ है, प्रथम मुख्य उपदेशक कौन था? तो आर्य सुधर्मा था। ठीक है। और अनुयायी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे अनुयायी इनका। खजुराहो मंदिर चंदेल द्वारा निर्मित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो चंदेलों के द्वारा निर्मित किया गया था। कल्प सूत्र ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो भद्रबाहु द्वारा किया गया था। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कल्प सूत्र की ग्रंथ की रचना कौन किए थे? तो भद्रबाहु ने किए थे। ठीक है। मौर्योत्तर युग, देखिए मौर्योत्तर युग मथुरा जैन धर्म का केंद्र है। ठीक है। मौर्योत्तर युग मथुरा जैन धर्म का केंद्र है। आज का टॉपिक आप वहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेगा नए टॉपिक के साथ। आप लोग मैप के जरिए पढ़ाई कीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और छूट गया है मेरा, यहाँ पे देखिएगा, पंच महाभारत और तीन रत्न। देखिए, पंच महाभारत में हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना,
और क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना। मतलब इनका 5 गो महाव्रत था। कौन कौन था? हिंसा नहीं करेंगे, फर्स्ट सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, संपत्ति नहीं रखना है, और ब्रह्मचर्य बोलना है। ये सब अपनाएंगे तब आप जैन धर्म के सहयोगी बनिएगा। और क्या 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसका 3 दर्शन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसका एक 3 रत्न दिया हुआ है। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।